दोस्तों, पूरा 24 घंटा सोचने के बाद आज मैं ये वीडियो बनाने बैठा हूँ। और ये वीडियो स्पेशली है हमारे उन भाइयों के लिए जो दिन रात मजदूरी करते हैं, किसी ऑफिस में झाड़ू लगाते हैं, या किसी प्लांट में वेल्डिंग का काम करते हैं, या ट्यूब फिटर का काम करते हैं, या किसी ऑफिस में कलर का काम करते हैं, या वो चाहे बेरोजगार हो। उन सारे युवाओं के लिए आज मैं स्पेशली एक वीडियो बना रहा हूँ। दिल में काफ़ी दर्द है अपने भाइयों के लिए। बड़ी हिम्मत करके इस वीडियो को बना रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तब जाके आपको मेरी बात समझ में आएगी। दोस्तों, सलाम, आदाब, नमस्कार। इस देश के तमाम युवा, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, चाहे उनका पेशा कोई हो, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसान के ज़िंदगी में, यानी इंसान के कंधों पे दो तरह की जिम्मेदारी होती है, एक पारिवारिक जिम्मेदारी और एक सामाजिक जिम्मेदारी। अब हमें और आपको सोचना है कि इन दोनों जिम्मेदारी को हम किस तरह निभा रहे हैं या निभा पा रहे हैं कि नहीं, ये भी सोचने की ज़रूरत है। समाज में दो तरह के लोग हैं। एक जिनके पास पैसा है, रुतबा है, वो अपने परिवार को लेके अपने गांव मोहल्ले से बाहर सेटल हो जा रहे हैं, उनको समाज से कोई मतलब नहीं। एक तबका और है जिनके पास पैसा है, रुतबा है, पावर है, वो पॉलिटिक्स से जुड़ जा रहे हैं, राजनीति से जुड़ जा रहे हैं और सत्ता का सुख भोग रहे हैं। लेकिन जो दूसरा तबका है जिसमें हम लोग आते हैं, हम लोग या आप लोग, इस 40-45 डिग्री टेम्परेचर पे, जो इस देश में अभी चुनाव का माहौल है, यानी पूरा देश चुनाव के मोड में है, हर पार्टी चाह रही है कि हम सत्ता में आए, हमारा शासन हो, हमारा रुतबा हो, हमारा पावर हो। वो हर तरीके के हथकंडे को अपना रही है सत्ता में आने के लिए। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि आप 40 डिग्री टेम्परेचर पे धूप में खड़े होकर अपना काम धाम छोड़ के, रोजगार छोड़ के, कमाई छोड़ के, जो दिन भर की 200, 300, 500 दिहाड़ी है उसको छोड़ के हम लोग जो किसी नेता के पीछे भाग रहे हैं, मेरे भाई आपको पता है? नहीं पता है आपको। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता है क्योंकि हम लोग या आप लोग जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो मालूम है उनके रूम का टेम्परेचर 16, 17, 18, 19, 20 है। उनको पता नहीं है, उस नेता को ये पता नहीं है कि बाहर का टेम्परेचर जो है 40, 41, 42, 43 चल रहा है। और हम लोग धूप में कड़ी मेहनत करके उनको पूरा जिताने का या किसी को हराने का ठेका जो है अपने सर पे ले लीजिए। भाई, संविधान बचाना और धर्म बचाना दोनों हमारी जिम्मेदारी है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अपने भाइयों से, गरीब भाइयों से, आखिर संविधान बचाने की जिम्मेदारी और धर्म बचाने की जिम्मेदारी ये हम गरीबों के कंधे पर क्यों है? हमने ही क्यों ठेका ले लिया है कि संविधान बचेगा तो हम ही से बचेगा, धर्म बचेगा तो हम ही से बचेगा? मेरे भाई, हम संविधान को बचाने के चक्कर में और धर्म को बचाने के चक्कर में अपना परिवार को, जो परिवार की वैल्यू को खो रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि धर्म बचाना हमारी जिम्मेदारी है, संविधान बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन संविधान बचाने और धर्म बचाने की जिम्मेदारी को लेकर
इन दोनों के चक्कर में आकर हम ऐसे राजनेता पैदा कर रहे हैं जो एक बार सत्ता में आने के बाद उनकी आमदनी 100 गुना नहीं, 200 गुना नहीं, हजार गुना बढ़ जा रहा है। फिर वो हमारे बीच 5 साल बाद आते हैं, वही दुहाई देते हैं कि धर्म बचाना है, संविधान बचाना, और हम कूद जाते हैं। तो हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है। हम मेहनत करें, संविधान बचाएं, धर्म बचाएं, लेकिन हम अपने में से लीडर पैदा करें। नहीं तो हमारे और आपके मेहनत से मालूम है क्या हुआ है। चिराग पासवान को देख लीजिए, दलित का नेता, मुसहर का नेता। मांझी जी को देख लीजिए, मुसहर का नेता। या इमरान प्रतापगढ़ी को देख लीजिए, अल्पसंख्यक का नेता। नसीम फारूकी को देख लीजिए, अल्पसंख्यक का नेता। अब जब इनको टिकट नहीं मिलता है तब जाके ये बोलते हैं कि हमारी पार्टी ने हमारे जात वालों को कोई वैल्यू नहीं दिया, कोई महत्व नहीं दिया, और ये अपना पार्टी बदल लेते हैं। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि हम भी अपना पार्टी बदल लें, अपना नेता बदल लें। हमें अपने में से नेता पैदा करना है जिसके अंदर क्वालिटी हो, टैलेंट हो, उसको नेता बनाइए। बाकी आपको मेरी बात अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।